की सीरीज में प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था, फॉरेन की कॉन्स्टेंट्स, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स हमने डिटेल में समझा था। आज की वीडियो में हम नेट एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि उसी पर बेस्ड हैं। ओके, सीधे से हम क्वेश्चन पे आते हैं। पहले हमें दे रखा है एक रिलेशन है R1 जिसके अंदर ABC है, दूसरा रिलेशन है R2 जिसके अंदर XYZ है। टू रिलेशंस इन विच A इज द फॉरेन की ऑफ R1। A क्या है? फॉरेन की है, किसकी? R1 की। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा जल्दबाजी में मत करना, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मैंने इसको सॉल्व किया था तो नॉर्मली हमें पहले प्राइमरी की टेबल दी जाती है, फिर फॉरेन की टेबल दी जाती है। तो मैंने भी इसको प्राइमरी की टेबल अज्यूम कर लिया था, इसको फॉरेन की टेबल अज्यूम कर लिया था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, आपको डायग्राम बना देना। ये R2 है जिसके अंदर X, Y एंड Z है, और फिर क्योंकि हमारी जो फॉरेन की टेबल है वो कौन सी है? R1 है। ठीक है, जिसके अंदर ABC है। ठीक है, और A क्या है? फॉरेन की है। ठीक है, जो कि किसको रेफर कर रहा है? प्राइमरी की को रेफर कर रहा है, R2 की प्राइमरी की को रेफर कर रहा है। ठीक है ना। अब यहाँ पर हमें दे रखा है चार ऑपरेशंस हैं। इंसर्ट इनटू R1, ठीक है, R1 के अंदर इंसर्शन, इंसर्ट इनटू R2, R2 के अंदर इंसर्शन, डिलीट फ्रॉम R1, डिलीट फ्रॉम R2। अब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कुछ रूल्स बताए थे, उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि कौन सा ऑपरेशन जो है वो वायलेशन, मतलब हमारे रूल्स का वायलेशन कर सकता है, कौन सा नहीं कर सकता है। इंसर्ट इनटू R1, तो ये क्या है? हमारी प्राइमरी की, दैट इज पेरेंट टेबल है, और ये क्या है? हमारी चाइल्ड टेबल है। अब मैंने आपको पहले ही वाले वीडियो में बता दिया था कि हम चाइल्ड की में इंसर्शन नहीं कर सकते हैं अगर वो कोई पर्टिकुलर एंट्री पेरेंट वाली टेबल में अवेलेबल ना हो। जैसे मान लिया, जैसे कि मैंने कनेक्ट करके आपको बताया था, ये है एग्जाम, ठीक है, और ये है रिजल्ट। अब मैं रिजल्ट में एंट्री तभी कर सकती हूं जब एग्जाम में वो एंट्री हो। ठीक है ना। तो इसकी वजह से वायलेशन हो सकता है, जरूरी नहीं हो, क्योंकि हो सकता है कि मैं कोई ऐसा इंसर्शन कर रही हूँ जो कि ऑलरेडी एग्जाम में, मतलब पेरेंट में हो, लेकिन इसकी वजह से हो सकता है। ठीक है, इसके बाद में इंसर्ट इनटू R2, R2 पेरेंट है, इसमें मैं कितनी भी एंट्रीज कर सकती हूँ, तो इसकी वजह से नहीं होगा, वायलेशन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे नो वायलेशन। ओके, इसके बाद में डिलीट फ्रॉम R1, क्या मैं R1 में से डिलीट कर सकती हूँ? बिल्कुल, मैं डिलीट चाइल्ड में से कर सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हो सकता है कि किसी की रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम रही हो। ओके, इसी तरह से डिलीट फ्रॉम R2, तो क्या मैं R2 में से इजीली डिलीट कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। अगर वो एंट्री R1 में अवेलेबल है तो मैं R2 में से डिलीट नहीं कर सकती हूँ, तो इसकी वजह से भी वायलेशन हो सकता है। तो आपने देखा कि A और D की वजह से वायलेशन क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है? ऑप्शन डी एंड ए विल कॉज वायलेशन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है, जिसमें हमें क्या दे रखा है, सॉरी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ये वाला, जिसके अंदर हमें क्या दे रखा है? फॉलोइंग टेबल हैज टू एट्रीब्यूट्स, एम्प्लॉय आईडी, मैनेजर आईडी, वेयर एम्प्लॉय आईडी इज अ प्राइमरी की। तो यहाँ पर एक है एम्प्लॉय आईडी, दूसरा क्या है? मैनेजर आईडी। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा आपको बड़ा करके बता देती हूँ, तो ये टेबल आपको क्लियरली क्या होगी? विजिबल होगी। ओके, तो इसमें हमें दो कॉलम्स दिए हुए हैं, एक क्या है? प्राइमरी की है, और दूसरी फॉरेन की है, और यहाँ पर ऑन डिलीट कैस्केड लगा रखा है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम प्राइमरी की एंट्री को डिलीट कर रहे हैं तो अपने आप फॉरेन की एंट्री भी क्या हो जाएगी? डिलीट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो एम्प्लॉय आईडी क्या है? प्राइमरी की है, तो ये क्या है? हमारी पी के है, और ये क्या है? हमारी एफ के है। ठीक है, अब क्या होने वाला है? तो यहाँ पर अगर हमें बोल रखा है कि अगर मैं 2040 को क्या करती हूँ? डिलीट करती हूँ। किसको? 2040 को। तो और कौन कौन डिलीट होगा? 2040 को मैंने क्या किया है? यहाँ से डिलीट किया है। तो ये क्या है? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर मैं प्राइमरी की को डिलीट करती हूं तो उसके करस्पॉन्डिंग फॉरेन की जो होगी, मतलब 20 की एंट्री जहां पर भी फॉरेन की में होगी वो भी डिलीट हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा कॉलम है फॉरेन की में जहां 20 है? ठीक है, तो यहां पर है। ओके, मतलब कि अगर ये एम्प्लॉय ही हट गया जिसका एम्प्लॉय आईडी 20 है, तो वो मैनेजर कैसे हो सकता है? तो ये वाली भी क्या हो जाएगी? डिलीट हो जाएगी। देखो, इसको डिलीट करने की वजह से ये डिलीट हुई। ठीक है, इसके बाद ये डिलीट हुई है जो कि 3520। अब 35 के करस्पॉन्डिंग एम्प्लॉय अगर हट गया है तो 35 मैनेजर भी नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगी? हट जाएगी, डिलीट हो जाएगी। ठीक है, मतलब 35 डिलीट हो गई। अब 30 के करस्पॉन्डिंग एम्प्लॉय हट गया तो 30 के करस्पॉन्डिंग मैनेजर भी हटेगा, लेकिन यहाँ पे कोई मैनेजर नहीं है। तो आपने देखा अपने आप ये और ये दोनों हटी हैं। इसका मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? 30 35 एंड 35 20। तो इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या है? बी है।